कोची से लगातार हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लाइव जानकारी वहां से हमें दे रहे हैं और साथ ही आईएनएस विक्रांत की खासियत भी बता रहे हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी साहब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कोची का रुख करते हैं, जहां से आशीष हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आसान भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें आईएनएस विक्रांत को, तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि समंदर में तैरता हुआ एयरफोर्स स्टेशन के जैसा है। लेकिन हम लगातार एक और जानकारी दे रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत के भारत में कमीशन होने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन में है तो वो है चीन और पाकिस्तान। जरा आप समझाएंगे कि आखिर क्यों इन दोनों ही देशों की जो है वो बेचैनी बढ़ गई है आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के बाद से? बिल्कुल अंजलि, चीन की बेचैनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत अब उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद डिज़ाइन करके बना सकता है। पाकिस्तान की बेचैनी अभी बढ़ी तो नहीं होगी, उन्हें याद आ गई होगी उनकी पुरानी बेचैनी। 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत, जो पुराना आईएनएस विक्रांत था, उसने अहम भूमिका निभाई थी। तो उन्हें जब नया आईएनएस विक्रांत 2.0 रीबॉर्न हुआ है तो उसे अपनी हार एक बार फिर याद आ गई होगी। लेकिन मैं इस पर और भी बताऊं, और साथ ही कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो जूम इन करके बताएं कि किस तरह से जो डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं डेमो के लिए, ताकि डिस्प्ले के लिए, ताकि वो दर्शकों को एक बार अंदाज़ा लग सके कि किस तरह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो उसका होल पर्पज़ है, मेन पर्पज़ है कि एयरक्राफ्ट, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो और भी किसी तरह के एयरक्राफ्ट हो, वो सारे के सारे फिक्स विंग, रोटरी, सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक एक जो कि प्रमुख पर डिस्प्ले के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, उनसे एक पूरी शक्ति का अंदाज़ा लगता है। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है आईएनएस विक्रांत का, क्योंकि जब भारत अपने आप अगर 76% तक इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी कंटेंट के साथ में अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि एक अलग तरह की क्षमता जो कि पूरे विश्व में अब तक केवल 5 देशों के पास थी, अब वो भारत के पास में भी आ गई है। और इस क्षमता के न केवल नौसेना के लिए, न केवल मिलिट्री समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए अहमियत रखता है। इस बारे में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत करें, आपसे और इन्फॉर्मेशन लें। उससे पहले जरा पूरे कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, और ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और क्या प्रधानमंत्री को भी पूरा इस बारे में ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। नो डाउट प्रधानमंत्री खुद इनफैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जाने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं और डिटेल में शेड्यूल बताऊं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर नेवी चीफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केरला के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर वो आ गए हैं ऑलरेडी। और इसके अगले कुछ ही मिनटों में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि 9:30 पर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आगमन होना है। और प्रधानमंत्री के आते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी गार्ड ऑफ ऑनर इंस्पेक्ट करेंगे, यानी कि जो एक नेवी का लगाई गई है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गार्ड ऑफ ऑनर करेंगे और रिसीव करेंगे। और उसके बाद में इससे पहले कि आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाए, वो एग्जैक्टली मोमेंट होगा लगभग 10:15 बजे के आसपास में। उससे पहले नेवल न्यू एनसाइन, यानी कि जो जिसे निशान कहते हैं, नेवी का अपना खुद का झंडा, उसे मॉडिफाई किया गया है, वो पहले अनवील किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और ठीक इसी स्टेज पर यहाँ पर किया जाएगा। और उसे अनवील यानी कि देश को, भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिलने वाला है आज, अब से लगभग 1 घंटे के बाद में। और उसके बाद में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि आधिकारिक तौर से अब ये भारतीय नौसेना के पास आ चुका है। और बिल्कुल आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय नेवी
की कामयाबी के लिहाज से और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है उस लिहाज से आज एक बड़ा मकाम जो है वो देश हासिल करने जा रहा है। समंदर का नया सिकंदर मिलने वाला है। इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रांत के सफर का एक नया वीडियो जारी किया गया है और अब वो वीडियो टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। Came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of India's aspirations, the flagship of Atmanirbhar Bharat. Designed by the Navy's Warship Design Bureau, Vikrant has been built by one of the country's premier shipyards. On her very first sortie, Vikrant achieved full power and called green deck, conducting over 20 helicopter landings. Vikrant's sensors and weapons include advanced air surveillance radars, surface-to-air missiles, and close-in weapon systems. When embarked, her air squadrons will provide three-dimensional capability to this Vikrant, are not only 24,000 kilowatts, but a charged-up crew of 1,600. तो देखिए ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया और वो लम्हा बहुत नजदीक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहां पर और आईएनएस विक्रांत को करेंगे कमीशन और उससे पहले जो नौसेना का इंसाइन है उसमें भी बदलाव चूंकि किया गया है। अब वो नया साइन बदलकर हुआ क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है, तो उस पर भी सबकी नजरें होंगी।